बोलो आदिनाथ भगवान जी की जय। जय बोलो पारसनाथ भगवान जी की जय। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का परिचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से हिंसा का जग से रास हो। धर्म के परिसार से हिंसा का जग से रास हो। शांति और आनंद का घर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। भूल जाते हैं ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। अब मैं पुण्यात्मा परिवार से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन की अपनी मांगलिक क्रिया को संपन्न करें। दीप प्रज्वलन। कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं। बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं। तुम्हें अपनी कसम हम है नजारा भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ओ श्री गुरुवर की वाणी रे। गुरुदेव को जिरवाणी भेंट हो रही है, सभी अपने दोनों हाथ खोले। ओ श्री गुरुवर की वाणी रे हमें बड़ी ही प्यारी लागे। श्री गुरुवर की वाणी रे भाई बड़ी ही प्यारी लागे। श्री गुरुवर की वाणी रे भाई बड़ी ही प्यारी लागे। ये मिश्री सी मन में घोले मन का मोर पपीहा बोले। मिश्री सी मन में घोले। सीधे मंच पर चलेंगे और गुरु रज को अपने माथे पर लगा के चलिए। सिलसिलाए टूटने न पाए कभी। सिलसिलाए टूटने न पाए कभी। सर पे मेरे तेरे दोनों हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सिर्फ ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। तुम समाए हो मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मेरी सांसों में तुम समाए हो मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मर न जाए कहीं तुम्हें याद करके। मर न जाए कहीं तुम्हें याद करके। जीते जी बस तुमसे
खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। ओम ह्रीं श्री 108 विष्णु सागर जी के पावन चरणों में अनगमत बुलाते आगम गुरुवार जी जय गुरुदेव का। आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, बीतरागी प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके जिन चरण में नमः हो नमः। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, के रूप तुम धर्म के रूप तुम।
ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विराग नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, हे विनम्र गुरु दो मुनि अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण, हे नमः हे नमः। आपके दो ही चरण में विनम्र नमन, आपके ही शरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाई देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव के, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के, अहिंसामयी जैन धर्म के। भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले, भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले, भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को सी ले। फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले, प्रभु के गुण जो गाएगा हृदय ज्ञान भर जाएगा, प्रभु के गुण जो गाएगा हृदय ज्ञान भर जाएगा। भक्ति के बिन भक्ति के बिन जीवन संसार बढ़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, मन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले, भक्ति के रस को पी ले जरा जिंदगी को जी ले, फटी हुई चादर सी 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 ले। भक्ति बिन जीवन हो, भक्ति बिन जीवन संसार बढ़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन में भक्ति हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपके पास है, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है कि कोई भी फंक्शन आता है ये तो सिर्फ एक बहाना है, सच मानो तो हमें तो प्रभु के गुण गाना है। ये तो मोक्ष कल्याणक हो चाहे जन्म कल्याणक हो चाहे कोई भी कल्याणक हो, भगवान तो अपने स्थान पर पहुंच गए लेकिन हमारे लिए अवसर छोड़ गए, क्योंकि ये महोत्सव है, क्योंकि आज के दिन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान देखा गया है जिनके जीवन में कि जब जब भी इनका जीवन जब पढ़ते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा समता का उपदेश दिया है तो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने ही दिया है। सबसे बड़ा यदि समता का प्रमाण मिलता है, लोग कहते हैं
कि जैनों ने भारत के लिए किया ही क्या है। जो जैनों ने किया है मुझे लगता है वो किसी ने भी नहीं किया इतना। इस भारत भूमि को सबसे पहले नाम पड़ा तो भरत चक्रवर्ती ने दिया, और समता का सबसे बड़ा उपदेश दिया तो पार्श्वनाथ भगवान ने दिया। और जब भी ये देश स्वतंत्र हुआ तो सत्य अहिंसा के बल पे ही इस देश स्वतंत्र हुआ है। और मान्यवर जितना भी देखा जाए, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। मुझे लगता है इतना संघर्ष किसी भी तीर्थंकर ने नहीं किया है। जो पार्श्वनाथ भगवान ने जो संघर्ष किया है, मुझे लगता है 2400 तीर्थंकर में किसी ने नहीं किया है। और जहां भी आप किसी भी मंदिर में जाना, मंदिर में कोई प्रतिमा मिले या ना मिले, लेकिन हर मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान जरूर मिल जाएंगे आपको, हर मंदिर में। और जितने भी राजस्थान में जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं वो अधिकांश पार्श्वनाथ भगवान के हैं, पार्श्वनाथ भगवान के ही हैं। देखा जा रहा है कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, और मुझे लगता है कि भगवान आपको तो मोक्ष जाना फिक्स था, आपको तो मोक्ष जाना फिक्स था। लेकिन मेरा कहना है भगवान आप से पहले यदि कमठ मुक्त चला जाता तो आज अपने जितने भी पार्श्वनाथ क्षेत्र हैं सब सुरक्षित रहते, सब सुरक्षित रहते। क्योंकि भले ही पार्श्वनाथ मुक्त चले गए हैं लेकिन कमठ अभी भी बैठे हैं, कमठ अभी भी हैं। क्योंकि जितना उपसर्ग पार्श्वनाथ पर हुआ अब उनके क्षेत्रों पर हो रहा है, अब उनके क्षेत्रों पर हो रहा है। चाहे मक्षी पार्श्वनाथ हो और चाहे मक्षी पार्श्वनाथ कहो, और भी अच्छे क्षेत्र आते, मक्षी है, शिखर जी है, आज भी जूझ रहे हैं। शिखर जी पार्श्वनाथ भगवान से जाना जाता है, क्योंकि अंतिम यदि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं तो पार्श्वनाथ ही गए हैं। सबसे पहले शिखर जी से मोक्ष गए तो अजितनाथ थे, और लास्ट पार्श्वनाथ भगवान थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि भगवान आप पे तो उपसर्ग हुआ, आपके जीवन काल में ही बहुत सारा संघर्ष किया आपने। जब हाथी की पर्याय में थे तब से ही आपकी चेतना में जागृति आई, और वो हाथी का उपसर्ग आपने जो हाथी का जो संघर्ष किया, उपद्रव किया हाथी की पर्याय में, वो भी तीसरा समय शिखर ही था। वहीं पर भी हाथी इतना बिगड़ा कि सारे श्रावकों को परेशान, सारी जनता को परेशान। लेकिन वहां पर भी एक मुनि संग विराजमान था, लेकिन उस मुनि में अरविंद नाम के मुनिराज भी बैठे थे। वो कौन थे? वो उनके ही पहले के पूर्व भव के कौन थे? राजा थे। और ये राजा अरविंद राजा थे, और लेकिन ये मंत्री थे। लेकिन क्या करें, दोनों भाइयों के चक्कर में एक आगे का संघर्ष में जीवन निकलता ही गया। कमठ और मरुभूति, ये मरुभूति को क्या पद दिया गया? मंत्री पद दिया गया। लेकिन मंत्री पद देने के कारण बहुत सारी संघर्ष किया, और कमठ ने ऐसा अवगत होता है कि मरुभूति को धर्म पत्नी को सिर्फ बुरी दृष्टि से देखा, बुरी दृष्टि से निहारा, बस यही वैर हो गया था। लेकिन इसके कारण राजा ने कमठ को देश निकाला देने का ऑर्डर दिया। पहले तो कहा कि नगर में भ्रमण इसका काला मुंह करके कराया जाए, लेकिन भाई मंत्री था, उसने कहा नहीं, देश से निकाल दिया जाए। लेकिन सिर्फ मिलने के लिए गए थे, मरुभूति मिलने के लिए गए थे, और कमठ तापसी बन गया था और पत्थर पटक दिया। पटकने के कारण संक्लिष्ट परिणाम होने के कारण वो कौन बने? हाथी बन गए, हाथी बने। और जैसे ही हाथी बने तो शिखर जी में इस पहाड़ पर जाकर सबसे ज्यादा उपद्रव किया, जनता को परेशान, सबको परेशान। लेकिन सामने जैसे ही मुनिराज सामने दिखाई दिए, जैसे वक्ष स्थल पर उन्हें चिन्ह दिखाई दिया,
वहीं से उन्हें जाति स्मरण हो गया। त्रियंचों को भी जाति स्मरण हुआ और देखते ही सारी जो कसाएं थी सब दब गई और वहीं से क्या लिया, अणुव्रत लिया। वहीं से अणुव्रत लिया और आगे चलते चलते ये 10 भव लग गए। यदि में आपने पढ़े होंगे वैसे, लेकिन अंतिम भव कौन सा था उनका, जब आनस स्वर्ग से जब आए, फिर भी एक जो उनके ही मामा थे वो भी क्या कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे, एक तापसी थे, हवन कर रहे थे। तो वहां पर क्या क्या दिखाई दिया, नाग नागिन का जोड़ा किसमें है, किसमें है, लकड़ी के अंदर क्या है, नाग नागिन का जोड़ा है। तो पासनाथ के जीव ने क्या कहा, उसे क्या दिया, बस उससे कहा कि इसमें जो लकड़ी है उसमें ये दोनों जीव जल रहे हैं, ये जल रहे, इनको निकाल लिया जाए। जैसे ही उसने कुलाल उठाई, लकड़ी को चीरा, दोनों प्राणी निकले सामने, बस उन्हें धर्मोपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया और वहीं से देकर वो दोनों जीव कहाँ चले गए, भवनवासी और व्यंतर में जाके धरणन परमवती के रूप में आ गए। वही जीव जब पासना जब मुनि अवस्था में आए, तब वह स्वयंवर नाम के देव ने जाके फिर उपसर्ग किया, फिर भी उपसर्ग किया और उपसर्ग का संघर्ष करते हुए वही जीव सामने आ गए। कौन, धरणेन्द्र और पद्मावती सामने आए और आकर उपसर्ग दूर किया। और आज भी देखा जाए किसी की कुंडली में क्या बैठता है, यही सांप बैठते, जाके यही सांप बैठ जाते हैं, फिर क्या कह देते हैं, कुंडली कैसी है, काल सर्पयोग में हो गई है। अब किसकी आराधना की जाए, किसकी आराधना की जाए, क्योंकि ये सत्य है। यदि मेष राशि में, लगन में मेष राशि में यदि राहु है, तो तुला राशि में जाके केतु बैठेगा। और राहु ग्रह किसका होता है, शरीर संबंध होता है। और 7वां ग्रह किसका होता है, पति और पत्नी का होता है। यदि कुंडली में राहु यहाँ बैठा है और केतु आके 7वें ग्रह में प्रवेश कर गया है, तो ये कुंडली तीव्र काल सर्पयोग में है, पति पत्नी की कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि कुंडली में काल सर्पयोग कई जगह देखे गए हैं। यदि कर्क में 4थे ग्रह में यदि राहु है और केतु कहाँ बैठेगा, जाके 10वें ग्रह में बैठेगा। कौन से में, 10वें ग्रह में जाके मकर राशि में, और वहां यदि बैठ गया है तो ये माता पिता का घर है। 10वां ग्रह किसका है, माता पिता संबंधी चर्चा करेगा। माता पिता पे क्या संकट आ सकता है, आ ही जाएगा, क्योंकि राहु कर्क में पहुंच गया है। तो 10वें ग्रह में कौन है, राहु इधर है तो केतु इधर है, आमने सामने बैठते हमेशा, यूं बैठेंगे कुंडली के। इसलिए मान्यवर ये काल सर्पयोग जीवन में बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही परेशान करता है जीव को, क्योंकि गांधी के परिवार में भी काल सर्पयोग था, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष किया। मुझे लगता है जितना देश के लिए संघर्ष गांधी परिवार ने किया है, मुझे लगता है वैसा किसी ने नहीं किया। गांधी परिवार देश के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। और इतर अटल जी भी थे, उनके जीवन में काल सर्पयोग था। देश में उन्नति तो मिली, लेकिन शरीर ने उनके साथ नहीं दे पाया, क्योंकि काल सर्पयोग शुभ भी होता है और अशुभ होता है। तो घर से सब कुछ निकलवा देगा, और यदि शुभ है तो घर को माला माल कर देगा। लेकिन देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह में पहुंच रहा है। जब ऐसा देखा जाएगा तब उसका मिलन कराया जाएगा। और लोग कहते हैं कि काल सर्पयोग जैन दर्शन में कहां से आ गया। मान्यवर जैन दर्शन में काल सर्पयोग का कोई नाम नहीं है, सिर्फ राहु केतु योग है, क्योंकि राहु सूर्य को ढक लेता है और केतु चंद्रमा को ग्रसित करता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लोग अपने घर को भी धो लेते हैं।
जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो घर को धो लेते हैं लोग, सब लोग नहाते हैं। क्यों क्यों नहाया? सूर्य ग्रहण पड़ा तो आपने क्यों नहाया? क्योंकि ये दिन, क्योंकि क्या आ गया है, नीचे राहु है, राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया है। 7वें छंद में आएगा इसकी विशेषताएं। और ये पूरी कुंडली कैसे पढ़ी जाती है आप अपने आप पढ़ना सीख जाओगे यदि यहाँ बैठोगे तो, नहीं फिर दूसरे पे दिखाओगे तो आप घूमते रहोगे। क्योंकि 7वें छंद में पूरा ज्योतिषी ही है, ज्योतिर्लोक पूरा दिखाया जाएगा और हाथ पे कुंडली कैसे बनाई जाती पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन कौन से छंद पर? 7वें छंद पर। लेकिन जैसे ही राहु केतु सामने आ जाता है तो उधर अमावस्या की रात हो जाती है, इधर सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। इस दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते, वर्जित हैं। लेकिन ये काल सर्पयोग यदि बैठ भी गया है, लेकिन बैठता कैसे कुंडली में, बस ये समझ लो। यदि आपने ये समझ लिया तो आप निकाल भी सकते हैं। यदि हमारे द्वारा किसी का पंच इंद्रिय जीव का घात हुआ है, गाड़ी चलाते समय या घर में रहते समय, या छिपकली या चूहा या सांप कोई भी निकला और हमने क्या कर दिया, उसे निपटा दिया। लोगों को बात तो देखो, मैं कभी कभार ये सोचता हूं कि सांप जब जिंदा निकलता है तो लोग उसे मार देते हैं और अचेतन किसका बनवाते हैं, फिर कहीं पीतल का बनवाएंगे, कहीं लकड़ी का बनवाएंगे, कहीं किसी धातु का बनवाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। उसकी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। और जिंदा निकला तो घर में चूहा, यदि कोई चूहा बनवाते हैं उसकी पूजा करते हो, घर में निकलता है, ये कहां का धर्म है? जब पिताजी हमारे जिंदा थे तब तो 4 लोग साथ में नहीं आए, और जब दुनिया से चले गए तो 4 लोग कंधा देने के लिए आ गए। जब सामने थे हमारे माता पिता ही यदि सामने हैं और वो यदि आपके घर में दुखी हैं तो मान्यवर कुंडली में तीव्र काल सर्पयोग जाएगा। क्योंकि किसी की आत्मा को दुखाना, आपने उन्हें परेशान किया है, तो वो जाके कहां बैठेगा? ये योग आगे चल के काल सर्पयोग का रूप ले लेते हैं। आपके यहां पर नौकर रहता है, नौकर को कभी नौकर मत समझना, ना कहना उससे नौकर, क्योंकि उसकी मजबूरी है। नौकरी कोई कर रहा है आपके यहां, उसकी क्या है? मजबूरी है। उसे गुलामियत में मत रखिए, क्योंकि जब अपना देश गुलाम था तब अपन ने क्या क्या सहन किया। लेकिन हम अपने पास किसी को रखें तो उसे गुलामियत से ना रखें। वो भी स्वतंत्र है, उसकी मजबूरी है, और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ये न्याय है कि अन्याय है? तो उसकी सहायता कीजिए, लेकिन कभी उसे नौकर की दृष्टि से ना देखा जाए। इस कारण से हमारे जीवन में क्या आ जाते हैं? काल सर्पयोग आ जाते हैं। पंच इंद्रियों का घात यदि मुझसे हो गया है, लोग एवोशन आदि करा लेते हैं खेल खेल में ही। बाद में पता चलता है ऐसे जीवों का क्या होगा, क्या होगा। और यदि आपने किसी सांप को मारा है तो मान्यवर 7 भव तक पीछा करता है वो। यदि धोखे से कोई सांप मर गया है मुझसे, सांप का घात हो गया है, तो मान्यवर तीव्र काल सर्पयोग बैठेगा। 7 भव तक आप जहां जाओगे पीछा ही करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। क्योंकि नाग मेमोरी बहुत फास्ट रखता है, वैसे किसी को काटता नहीं है। परेशान हो जाएगा तो काटेगा, यदि आपने परेशान कर लिया है सांप को तो काटेगा, या पूर्व का बैर होगा तो काटेगा, अन्यथा वो किसी को काटता नहीं है। कोई जीव किसी को परेशान नहीं करता, वो आपसे बहुत भयभीत रहते हैं। कोई भी त्रियंच का प्राणी हो वो मनुष्यों से बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, वो भी भागते हैं। और यदि हमारे द्वारा ऐसा कृत्य हो गया हो तो मान्यवर उसका प्रायश्चित कर लेना।
वो भी किसी दिगंबर संत के सामने जाके। किसी के विधि विधान से नहीं निपटते, ये ध्यान रखना। विधि विधान तो एक माध्यम है, ये क्या है? माध्यम है, लेकिन इससे निराकरण नहीं होता। यदि कोई सांप पकड़े हो, यदि कोई सांप पकड़े हो तो आप उसको पैसे देकर उन सांपों को स्वतंत्र करा दो। उन सांपों को क्या करा दो? स्वतंत्र करा दो, जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि आपने किसी को जीवन दान दिया है, किसी को जीवन दान दिया है और किसी की जीवों के प्राण लिए हैं, तो मान्यवर वो छोड़ेगा नहीं, चाहे धृष्टराज हो। फिर क्या हो रहा है इधर? धृष्टराज भी क्यों ना हो, उन्हें भी अपने कार्यकाल में क्या देना पड़ा? 100 पुत्रों की उनके सामने क्या हुई थी? मौत हुई। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में भी 100 किसके बच्चे खाए थे? किसके बच्चे खाए थे 100? हंस के बच्चे। हंस के बच्चे रसोईया बना के ले जाता भोजन, लेकिन वो स्वाद के चक्कर खा जाते थे। इसलिए कई लोग देखे ना, स्वाद के चक्कर में फिर भक्ष है कि अभक्ष है कोई विचार नहीं करते। स्वाद अच्छा आया डाल लेते हैं पेट में, और स्वाद जितना भी आता है ये जीवों के घात का ही आता है। अचार जितना बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही उसमें स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें जीवों का क्या है? कलेजा है। जो अचार मुरब्बा खाते हैं, आचार्य भगवंत ने कहा है कि चत्वारी नरक द्वारा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, नरक के 4 द्वार क्या हैं? तब श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा, प्रथम रात्रि भोजन। जो रात्रि भोजन करते हैं वो कहां जाएंगे? नरक गति। चाहे फिर दूध पिए चाहे फिर पानी पिए, वो भी एक आहार है। आप पानी का त्याग कर दो, कोई कीमत का नहीं है पानी, रात्रि में सिर्फ पानी नहीं पीना है, तो आप नरक गति से बच सकते हैं। दूसरा, असंधान भक्षण, अचार मुरब्बा आदि। क्योंकि अचार मुरब्बा ये जैनियों की पद्धति नहीं है, ये तो अदर कास्ट से आ गई। क्योंकि वो खेती पे जाते थे, किसानी करते थे, कौन रोज रोज सब्जी बनाए, तो अचार आदि रख देते थे। ये परंपरा कहाँ आ गई? जैनों में घुस आई। जैन लोग कॉपी जल्दी करते किसी की, अपनी कॉपी लोग अच्छी करते, लेकिन अपन लोग उल्टी कॉपी करते हैं। तो अचार मुरब्बे, इसमें 3 काय जीव होते हैं। 2 इंद्री लीजिए, 3 इंद्री, 4 इंद्री और समूर्छन 5 इंद्री, क्योंकि हाथ का स्पर्श आपका ही होता है उसमें डोर। और वो सारे आप जरा चींटी को इकट्ठा कीजिए, और चीटा को और मच्छरों को और छोटे छोटे समूर्छन जीवों को, इनको भर दीजिए एक बन्नी में, ऊपर से नमक, मिर्ची और तेल डाल दीजिए, और वो खाइए और ये खाइए, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि इसमें भी 3 जीव हैं, और जो खाते हैं नियम से नरक गति के पात्र हैं। दूसरा, पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन करते हैं, वो भी कहां जाते हैं? नरक गति में जाते हैं। और स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री। क्योंकि पर पुरुष पे निगाह डालना ये आपका धर्म नहीं है, क्योंकि ये माता पिता की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं, वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन हम उनसे पहले ही मर्यादाओं को तोड़ते हैं। तो मान्यवर, जो अपने भगवान को धोखा दे सकता है, वो इंसान को क्या छोड़ देगा? जो ईश्वर को धोखा दे सकता है, जो अपने गुरुओं को धोखा दे सकता है, और बच्चों के लिए माता पिता पहले गुरु होते हैं। धोखा तुम माता पिता को नहीं, अब अपने आप को दे रहे हो। तो पर स्त्री गमन। और चौथा आता है बहुत काय जीवों का घात होना एक साथ। जैसे आलू, आलू अपना इंडियन नहीं है, ये विदेशी है। कुछ चीजें विदेशी प्रवेश कर गई हैं, ये क्या है? नरक के द्वार को खोल देती हैं। जिसको नरक गति में जाना है, आराम से खाइए, कोई मत त्याग कीजिए, और नरक से बचना है जिसको जैसा सोच। तो मान्यवर, कुंडली में हमारे जब भी काल सर्प प्रवेश करता है, तो इन जीवों का जब घात हो जाता है,
जरूर हमारी कुंडली में काल सर्पयोग बैठ जाता है। इसका निवारण करना सिर्फ एक ही है, आप जीवों की रक्षा करो। पंच इंद्रिय जीव कितने भी तड़प रहे हो, आप उनको स्वतंत्र करा दो। वो नहीं है तो लोग जब काल सर्पयोग विधान कराते हैं तो नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाते हैं, फिर क्योंकि फिर उसमें स्थापना करते हैं, फिर उनको नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे भी नहीं उतरेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं आप जब तक संगी पंच इंद्रिय जीवों की रक्षा नहीं करोगे तब तक ये उतरने वाला नहीं है। और आ भी गया है तो क्या करें, धोखे से हो गया है, क्योंकि गलती धोखे से हो जाए तो उसे तो क्षम किया जा सकता है, लेकिन गलती जानबूझ के हो उसका सजा तो यमराज ही देगा, उसका कहीं प्रायश्चित नहीं है। जानबूझ के गलती होती है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन प्रायश्चित तो उसका होता है जो अनजान में हो जाए। यदि आपको भूलवश हो गया है, आप कार्य कर रहे थे, छिपकली आ गई है धोखे से, तो कोई नहीं, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। मान्यवर जिनकी कुंडलियों में काल सर्पयोग है, सबसे पहले उन्हें रवि व्रत करना चाहिए। रवि व्रत करना चाहिए, वो भी 9 साल तक। कितने साल तक? क्योंकि सावन के 4 और भादों के और आषाढ़ का 1, ऐसे 1 साल में कितने होंगे? 9 होंगे, और 9 वर्ष तक ही करना है। नंबर 2, पार्श्वनाथ भगवान का 108 दिन तक लगातार अभिषेक। कितनी बार? 108 बार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक, और वो भी लघु शांति मंत्र बोलते हुए। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांति नता शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा प्रत्यु विनाशनाय सर्व परकित क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रा अश्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट। ये वाला मंत्र पढ़ते हुए, ये नहीं उठाया कलश डाल दिया, मंत्र पढ़ के अभिषेक किया जाता है। और लोग आते संगत जी की तरफ, उठाया कलश, क्या मिलेगा फल? कुछ मंत्र पढ़ते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ के अभिषेक नहीं होता है। नमोकार मंत्र तो आपको बचपन से सुना दिया गया है। कोई बीजाक्षर होते हैं, जो बीजाक्षर जो सूर्य मंत्र के समय दिए जाते हैं, अब रोज हम अभिषेक के माध्यम से देते हैं, क्योंकि प्रतिमा में अस्य हो और प्रतिमा पावरफुल बने, और इसलिए हम उसका अभिषेक करते हैं। कोई ये नहीं कि भगवान बात से बैठे इसलिए अभिषेक कर लिया, ये तो हमारी भक्ति है। भक्ति वसात हमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया है। ये नहीं कि भगवान, लोग कहते कि भगवान बात से हो जाते हैं, रात भर रहते तो सुबह हम उनका क्या कर देते हैं? नहला देते हैं ना। 18 दोषों से पहले से ही रहते हैं, मल मूत्र उनके आता ही नहीं है। जब वो 18 दोषों से रहते हैं तो फिर अशुद्धि कहां से आएगी? वो तो हमेशा ही शुद्ध है। अभिषेक एक भक्ति है, तो इसलिए जिनेंद्र भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का कितनी बार? 108 बार, वो भी नियम से, कंटिन्यूअस, छूटना नहीं चाहिए बीच में। दूसरा आता है 27 या 54 या 108 बार कल्याण मंदिर विधान, जो अभी हो रहा है आज। कितनी बार? कम से कम 9 का अंक मर्यादा में रहेगा। 9 के अंक को मर्यादा में रहना, या तो 9 बार करो, या 27 या 54 या 108। यदि ज़्यादा है तो आपकी शक्ति के अनुसार भगवान का विधान कर सकते हैं। और चौथी बात आती है, या आप पे विधान ना हो तो कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कितनी बार? वो कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ, वो भी कम से कम 6 माह तक, 6 माह तक। लेकिन इसकी विशेषता है, पाठ करते समय आपको नमक का त्याग करना होगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है तो 6 माह तक आप क्या नहीं खाओगे। यदि आप नमक नहीं छूट रहा है तो कम से कम सब्जी में डल गया है, ऊपर से ना डालें, जो है उसी में समता धारण कर लें। नहीं डला है तो इशारेबाजी ना करें, ऊपर से नमक ना डालें। लेकिन नमक छोड़ के दिया जाए
तो बहुत जल्दी उतर जाएगा, बहुत जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि किया आपने दोष और लो हमारे पैसे और पूजन आप कर लो। मान्यवर, जो आपने किया है आपको ही करना होगा, क्योंकि दवा डॉक्टर जब बीमार होता है उसी को दी जाती दवाई। ये नहीं कि बीमार आप हो तो दवाई का पड़ोसी खाएगा क्या, पड़ोसी को खिलाओगे क्या? और लोग पैसे दे देते हैं, कह देते हैं मेरे नाम का विधान कर लेना, मेरे नाम की शांति धारा कर लेना, मेरे नाम का अभिषेक कर लेना। मान्यवर, जब पाप करते तो उसके लिए स्वयं तैयार रहते हो। जो दिन रात पाप करते रहते हो विषय भोगों में, उसके लिए हम तैयार हैं। उस समय दूसरा खड़ा कर दो ना वहां पर। पाप के लिए हम तैयार रहते हैं और पुण्य की बात आए तो आप कर लेना। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वयं आपने किया है तो आपको ही उसे काटना होगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमारा एक सोच है कि हम दूसरों के हाथ से अपनी शांति धारा करा देते हैं। नहीं, महिलाएं यदि बोली लेती हैं तो अपने स्वामी को खड़ा कर दें सामने, अपने स्वामी को, क्योंकि आप कर नहीं सकते लेकिन आपके स्वामी तो कर सकते हैं। आप उनसे कराइए तो जीवन में ये काल सर्पयोग भी दूर हो जाएगा। क्योंकि यदि महाभारत में देखा जाए तो बहुत कुछ कहा गया है कि आप जितने जीवों की रक्षा करोगे, परहित सरस धर्म नहीं दूजा, पर पीड़ा सम नाही अजमाई। वहां भी कहा गया है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर हित के समान कोई धर्म नहीं है। पर हित कीजिए, परों के प्राण मत हरिए। यदि पर हित किया है, आपने दूसरे जीवों पर हित किया है, तो आप अपना भी हित कर लोगे। इसलिए मान्यवर, ये विधान एक ही है कारण कि हमारे जीवन में, हमारी समाज में, हमारे परिवार में हर व्यक्ति के अंदर कोई बुराइयां हो, बस उसका निवारण करने के लिए प्रभु की भक्ति ही एक माध्यम है, और तो सब भटकाने वाले रास्ते हैं। आप विचार कीजिए, आचार्य मानतुंग पर संकट आया, भक्ति कौन कर रहे हैं? आप ये मत समझना कि आचार्य मानतुंग बेड़ी में थे इसलिए भक्तामृत लिखा गया। अरे भक्तामृत तो इसलिए लिखा गया क्योंकि आचार्य मानतुंग क्या करते 3 दिन तक वहां पर? उन्होंने तो अपना समय का सदुपयोग किया है। क्या किया है? समय का सदुपयोग किया है कि समय किसमें निकालें। ये ताले तो खुल गए। ऐसे ही भगवान की भक्ति करो तो ये उद्देश्य मत करना कि मेरा ये रोग समाप्त हो जाए, ये मेरा काल सर्पयोग हट जाए। आप भगवान की भक्ति करना, वो तो अपने आप हट जाएगा। पहले भाव बना लो। मैना सुंदरी ने भी भक्ति की, किसके लिए? सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा किसके लिए? क्या उद्देश्य था? श्रीपाल जी का कुष्ठ रोग दूर हो जाए। भूल है आपकी, ये आपकी भूल है। उद्देश्य तो था, लेकिन जब भक्ति कर रही थी तब ये उद्देश्य नहीं था। पहले भाव किए थे कि भगवान जब तक ये पीड़ा रहेगी तब तक ये धर्म पर आगे नहीं लग सकते। बस धर्म के उद्देश्य उन्होंने ये भाव बनाया कि हमारे पति का रोग शमन हो जाए, लेकिन भक्ति करते समय ये भाव जीवन में नहीं लाए। इसलिए मान्यवर, भक्ति ही हमारे रोगों को शमन कर सकती है। कितना भी संकट हो, निधत्ति निकाजित जैसे कर्मों का बंद हो जाता है, लेकिन प्रभु की भक्ति से ही ये कर्म भी ढीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए मान्यवर, प्रभु की भक्ति आप बड़ी तन्मयता के साथ कीजिए, ताकि आप भी इन रोगों से मुक्त होकर आप भी अपने स्वरूप को जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय बोलिए महावीर भगवान की।